बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। ये सुबह का वक्त है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कैफूक में। कैफूक जो है जिसको आप कारफूर बोलते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले तो ये पाकिस्तान में नहीं था, कराची में तो बहुत अरसे से था, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में अभी कुछ अर्सा पहले मेरा ख्याल है मैंने गीगा मॉल में देखा है। आप लोग कारफूर बोलते हो उसको, बाज़ व्लॉग्स में भी मैंने देखा है कि कारफूर मतलब वहाँ पे, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है ना फ्रेंच में वो है कैफूक। और फिर जनाब यहाँ पे मैं आई थी, मुझे भी जो सेक्शन था वहाँ पे मुझे ना बेंच नज़र आए। बेंच तो मुझे नहीं लेना था, मुझे ना कार में रखने के लिए वो जो एक बॉक्स होता है जो फोल्डेबल होता है, उसमें आप जब चीज़ें रखनी हो तो वो आप ठीक है उसको खोल लेते हो, जब यूज़ ना करना हो तो उसको आप फोल्ड करके रख देते हो, वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता। आज मेरे आने का ज़्यादा जो मकसद था, मुझे कुछ फ्रूट्स लेने थे और वेजिटेबल्स लेनी थी कि मैं ख़त्म हुई हुई थी घर में। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इसको मैयर करने लगी तो ये तो काम नहीं कर रही मशीन। मैंने काफ़ी ट्राई की, बहुत मैंने इसको प्रेस किया, लेकिन उसने कहा नहीं बहना, हमने तो नहीं चलना, तुमने जो करना है कर लो। खैर मैं इससे मायूस होकर आगे यहाँ पे एक और मैयरिंग के लिए लगी हुई है। इसमें ऐसा होता है कि जो आपने वैरायटी ली है, यहाँ पे फ्रूट्स और लेग्यूम्स का अलग अलग है, लेग्यूम्स वेजिटेबल्स को बोलते हैं, तो वहाँ पे उसी हिसाब से आपके मार्क होती है प्राइस डिफरेंट वैरायटीज़ की। तो आप अपनी वैरायटी को सिलेक्ट करके इसके ऊपर यूज़ स्लिप जो निकलती है, इसको क्या बोलेंगे, स्टिकर सा, आप वो लगा लेते हो। खैर चलें आए, मुझे और तो कुछ इतना ख़ास नहीं लेना। एक मैं दूध का पैकेट उठा लूँगी, इसलिए कि दूध तो की शॉर्टेज तो हमारे घर में अक्सर ही हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत मज़े की एक चीज़ दिखाती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने देखी थी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। वो जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो एक्चुअली है क्या। ये वैसे शैम्पू और ये वाला सेक्शन है, इसमें शैम्पू कंडीशनर, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे कंडीशनर अक्सर मुझे नहीं मिलता। मैं वो कंडीशनर भी देख रही थी, लेकिन कंडीशनर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे नहीं मिलता। ये लोग शायद ज़्यादा मास्क होते हैं बहुत ज़्यादा, शैम्पू आपको हर तरह का मिलेगा, लेकिन कंडीशनर के मामले में डंडी मार जाते हैं, वो नहीं मुझे अक्सर मिलता। अब ये देखें जी हेयर मस्कारा, आंखों के लिए नहीं बिल्कुल भी, ये बालों के लिए मस्कारा है। अभी फोकस करती हूँ मैं, रुकें आपको दिखाती हूँ, अच्छा सा फोकस हो जाइए। ये देखें ये जी हेयर मस्कारा है, डिफरेंट इसके शेड्स हैं, ठीक है। और अगर आपके जैसे होता है ना, बंदे ने जब आप डाई करवाते हो वाइट हेयर्स, तो फिर वो आपके जो रूट्स होती हैं वो जल्दी वाइट हो जाती हैं, तो उसके लिए है। वरना किसी का एक बाल है उसको आप ब्लैक कर लो, डिफरेंट इसके शेड्स हैं। मुझे ये अच्छी चीज़ लगी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के जो हल्के हल्के यहाँ से बाल वाइट थे उनके लिए लाई थी। तो वो मज़े की चीज़ है, मतलब एकदम ही आपको ना वो ब्लैक कर देती, लेकिन हर वॉश के बाद इसको हल्का सा लगाना पड़ता है। तो ये मज़े की चीज़ थी, मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करूं। यहाँ पे देखें जी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टी बैग, हाँ याद आया मुझे तो ये भी लेना है। ये जी ये क्या है, डिटर्जेंट है। मैं ये कैप्सूल यूज़ करती हूँ, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे लगता है जब आप डालते हो ना पाउडर फॉर्म में सर्फ, तो वो कोई सही मुझसे मैयर नहीं होता। आप लोग कर लेते होगे लेकिन मुझसे नहीं होता। तो ये कैप्सूल जो है मेरे लिए बड़े इजी टू यूज़ हैं। वैसे तो एरियल के होते हैं, एरियल मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे नज़र नहीं आया, तो मैंने कहा चलो आज ये डैश को यूज़ करते हैं। ये भी वैसे अच्छा है, मुझे लगता है मैंने एक दो दफ़ा पहले यूज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने किया हुआ है कि नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने किया हुआ है। हाँ जी, ये देखिए ये मुझे क्या नज़र आया, ये मुझे फूड जो है, क्या किसका फूड, हेयर फूड है, हेयर फूड है, हेयर मास्क है। जैसे मैंने आपको बताया मास्क आपको बहुत नज़र आएंगे। ये एक पपाया का है, ये है नॉर्मल हेयर्स के लिए, साथ है जनाब जी बनाना का। चलें जी, इनको इसमें से किसी एक को ले लेना चाहिए। तो ठहरें ज़रा मैं इसको पढ़ लूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, क्या कहानी लिखी हुई है, मेरे बालों के लिए है कि नहीं है। तो इसको ज़रा पढ़ लिया जाए, सारी इसकी हदायत, इंस्ट्रक्शंस कि इसमें क्या लिखा हुआ है। चलें जी, ये तो मैंने ले लिया। अब आपने मुझे बताना है कि मैंने पपाया वाला लिया है या बनाना वाला लिया है। ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, मुझे पता चलेगा कि कौन कौन जो है जिसने मेरे व्लॉग को देखा और उनको उसको पता चला कि भाई कौन सा मास्क लिया गया बालों के लिए। इसको यूज़ करके भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा एक और ये देखें, ये एक्सटेंशंस पड़ी हुई हैं, हेयर एक्सटेंशंस, इस पर 30% ऑफ लगा हुआ है, शायद 30 ही है। और ये बस एक क्लिप के साथ आपके बालों के साथ लग जाती है। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही, सिर्फ मैं देख रही हूँ। देखने और लेने में बड़ा फ़र्क होता है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल नहीं ले रही।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हैं बाल जो हैं वो घने हैं काफ़ी, मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं इस दफ़ा डेंटिस्ट के पास गए ना बच्चे, तो उसने कहा कि बच्चों को जो टूथब्रश यूज़ करवाना है वो राउंड शेप वाला करवाना है, जैसा कि ये तो नहीं लेना। और इलेक्ट्रिक टूथब्रश तो बिल्कुल भी बच्चों के लिए बना ही नहीं है, उससे सही दांत साफ़ नहीं होते। तो राउंड शेप में मैं ढूंढ रही थी, मुझे वो तो नहीं मिला। अलबत्ता ये नज़र आया, देखिए इको क्लीन लकड़ी का बना हुआ है बिल्कुल, जो बहुत ही इन्वायरमेंटल कॉन्शियस लोग होते हैं कि अपने माहौल को साफ़ रखने वाले अच्छे लोग होते हैं उनके लिए। खैर उसके बाद मैं पेमेंट करके अब घर की तरफ जा रही हूँ। मौसम आज बहुत अच्छा है, आपको भी यकीनन अच्छा ही लग रहा होगा, है ना। और घर आके मैंने बना लिया जी पालक पनीर, हाँ जी, इसको फुमाश बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये जो चीज़ है इसको, और इसको मैं बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी इसको मैं बना के, आज ना मेरे उन्हीं ने मुझे कहा था कि उसको रसमलाई पसंद है, तो उसने कहा था कि मामा जो है वो रसमलाई बनाना, मैं कोशिश करूँगी कि वो भी बना लूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ इस्त्री के हवाले से। ये मैंने तो नहीं इसको मैं लाई, लेकिन ये मेरे हस्बैंड लाए थे, इसलिए कि ये जो आप जो डालते हो ना अपनी आयरन में, जो आप पानी डालते हो, मैं तो पानी पहले डालती थी, लेकिन अब मैं ये लाई हूँ, ये स्पेशल एक पानी मिलता है आयरनिंग के लिए, उसमें आप अपनी आयरन में डाल दो, और फिर जब आप उसको प्रेस करते हो तो ये बड़ा प्यारा खुशबूदार वाला होता है। तो आपको इस्त्री करते हुए बड़ी अच्छी फ्रेश फीलिंग आती है, और कपड़ों से भी ना प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है। और फिर मैं अच्छी माँ होने का सबूत देते हुए मैंने ओन के लिए जो है वो रसमलाई भी बनाना शुरू कर दी। अब रसमलाई जो है, अभी इसको मैं गाढ़ा करूँगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ मुझे इतना मज़ा आता है जब ये आते हैं ना फुदक के ऊपर रसमलाई के ये गोले से जो होते हैं, इनको बार बार नीचे करना फिर इनको निकालना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये रसमलाई ओनी की फरमाइश पे होगी। अभी मुझे जाना होगा ओन ज़ईम को जो है वो स्कूल से लेने, उनको स्कूल से ला के उनको मैं लंच करवा के दोबारा स्कूल छोड़ के आऊँगी। और उसके बाद हमने जाना है हरमेन के लिए ना, हरमेन के लिए मुझे आज जाना है गारदोगी। अब आप कहेंगे कि ये गारदोगी क्या बला है, ये गारदोगी बला है जी डे केयर सेंटर को यहाँ पे बोलते हैं। तो हरमेन अब माशाल्लाह से 2 साल की हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि अब ना इसका इंटरेक्शन हो दूसरे बच्चों के साथ, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम परदेसियों के ये मसाइल हैं जनाब कि हमें अपने जैसे बच्चे नहीं मिलते, वो माहौल नहीं होता जो हमारे पाकिस्तान में हमारा होता है, एक दूसरे के आना जाना ये। तो यहाँ पे आप खुद ही खुद घर में होते हो, अपने बहन भाइयों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो बाहर पार्क में आप कितना बच्चों के साथ खेल लेते हो। तो यहाँ पे जो है आप बच्चों को डिपेंड करता है, शुरू में 15 मिनट छोड़ते हैं, आधा घंटा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 9 से लेके 12 तक हरमेन को छोड़ा करूँगी। आज मैं उसकी ही इन्फॉर्मेशन लेने जा रही हूँ, इसलिए कोई कुछ पेपर वर्क होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहिए होते हैं पेपर्स। ये जी पुलिस स्टेशन है उस गारदोगी डे केयर के करीब। तो ये मैं वीडियो बना रही थी, तो ये पुलिस वाले जो है बिल्कुल भी मुझे नहीं देख रहे थे, ये अपना ही काम कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं तो वीडियो बना लूँ ज़रा पुलिस वालों की, ठीक है। और देखिए कितना प्यारा पुलिस स्टेशन है, नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये सामने होगी हरमेन की होने वाली गारदोगी डे केयर, और हम जो काफ़ी देर से पार्किंग ढूंढ रहे हैं, इधर हम चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं। मतलब तकरीबन 5-6 चक्कर तो हमने काटे, हमें जो है वो जगह नहीं मिल रही थी, बिल्कुल नहीं मिल रही थी। और मैं तो मज़े से वीडियो बना रही हूँ। जितने भी व्लॉगर्स हैं मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि गाड़ी में बैठ के ना वीडियो बनाने का अपना ही मज़ा है, नहीं मतलब कोई डर नहीं होता ना। वैसे अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि आप जब वीडियो बना रहे होते हो तो आपको मना कर दिया जाता है, भाई जी वीडियो नहीं बनानी यहाँ पे। तो मैं गाड़ी में शेरों की तरह वीडियो बनाती हूँ, लेकिन बाहर निकल के ज़रा चोरों की तरह बनानी पड़ती है। बिल आखिर पार्किंग मिली, तो अब ये जा रही हूँ मैं गारदोगी की तरफ। यहाँ पे भी अच्छा व्यू है, छोटा सा यहाँ पे इनका प्ले एरिया बाहर। वो जब आप वेट कर रहे हो तो उस तरह अकेले बच्चों को यहाँ पे नहीं भेजते, मतलब साथ उनकी जो क्या बोलते हैं उनको, टीचर्स वगैरह जो होंगी वो ही साथ आती हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर बच्चे खेलते हैं। अब मैं यहाँ पे गई, बाबा जी बैठे हुए अखबार पढ़े थे। यहाँ पे बूढ़े बूढ़े भी इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब अपनी बातें शातें, मतलब ये एक सेंटर सा है ना, बच्चों के लिए भी गारदोगी बनी हुई है, डे केयर बना हुआ है। अब ये आ रही हैं मादाम कहते हैं मैडम को। तो ये मुझे सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। अब वो मैंने पेपर्स इकट्ठे करने हैं, और फिर हरमेन को इंशाल्लाह जल्दी ही मैं डे केयर में भेजूँगी। तो इसके बाद जनाब जी, ये तो था मेरा सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा दिन का व्लॉग, मतलब 8 से लेके आपके 1 बजे तक का व्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, लाइक भी ज़रूर करना, दुआओं में तो ज़रूर याद रखना है आप लोगों ने मुझे। मेरे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जनाब अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, बाय बाय।